दोस्तों, आप अपनी रोज की दिनचर्या में कई ऐसी चीजों को देखते हैं जिनका जवाब कई लोगों को पता नहीं होता। दिन और रात का यह समय हमारी पूरी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब काम करते हैं, लेकिन यह सब कुछ परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले 2 दिन हो जाएं और फिर 2 रातें हो जाएं? दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं? हर साल मौसम के अंदर बिल्कुल फिक्स समय में सब कुछ कैसे होता है? सर्दी, गर्मी, वर्षा की ऋतु समय पर कैसे आती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऐसी भी कई जगह मौजूद है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात रहती है? ऐसा कैसे होता है? कैसे बनते हैं रात और दिन? और आखिर कैसे बदलते हैं मौसम? आज इस वीडियो में हम टाइम से रिलेटेड जितने भी सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनका जवाब बड़ी सटीकता से आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दिन रात कैसे बनते हैं? यह सवाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर एक गोले के रूप में लटकी हुई है, जो दूर से सूरज के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जो भी उजाला पृथ्वी पर आता है वह सूरज की ओर से आता है। इसलिए तो सूरज को पृथ्वी पर देवता का दर्जा भी दिया जाता है, क्योंकि सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। और जो भी पेड़ पौधों की प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं, वह सब सूरज की देन है। यदि सूरज नहीं होता तो आज आप और हम जो पानी पीते हैं वह भी नहीं होता, क्योंकि सूरज की गर्मी के बगैर पानी बर्फ के रूप में जम जाता। तो फिर आप ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए। अगर यह कहा जाए कि हम सूरज के सहारे ही जीवित हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। दोस्तों, आपको पता होगा कि सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, और यह एक परफेक्ट दूरी है जिससे यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ सही सलामत रहता है। अगर यह दूरी कम या ज्यादा होती तब भी पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती थी, क्योंकि शुक्र ग्रह सूरज के नजदीक है। इसी वजह से वहाँ के वातावरण में जीवन संभव नहीं है। और इसी तरह मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से ज्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पर ठंड ज्यादा है। इसलिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की इस परफेक्ट दूरी को हम इंसानों का भाग्य ही कह सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि आखिर दिन रात बनते कैसे हैं। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है कि पृथ्वी का जो आधा भाग सूरज की ओर होता है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस साइड दिन रहता है, और जो भाग सूरज की बैक साइड पर पड़ता है उस पर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता। इस वजह से उस वाले भाग में रात होती है। अब दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। यदि साइंस की भाषा में कहा जाए तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है, और अपनी खुद की धुरी पर एक राउंड पूरा करने में पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इस 24 घंटे के समय अंतराल में पृथ्वी का कोई भी एक भाग हमेशा सूरज की ओर से गुजर रहा होता है। इस कारण सूरज की रोशनी इस भाग पर पड़ती है, तो इस वजह से दिन रहता है, और पृथ्वी का भाग जो पीछे की साइड रह जाता है, वह भाग अंधेरे में रहने के कारण यहाँ पर रात रहती है। यह कुछ ऐसे आप वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। इस प्रकार परिभ्रमण के चक्कर में लगभग आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात, और फिर दूसरा चक्कर आरंभ हो जाता है। और इस प्रकार रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात होती है। 24 घंटे के एक दिन और रात को मिलाकर साधारण बोलचाल में एक दिन कहा जाता है। और अब आपके दिमाग में जो तीसरा सवाल आ रहा होगा कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, तो अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। आपके दिमाग में ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर लंबवत यानी कि सीधा होता, तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा के साथ 66/2 डिग्री का कोण बनाए रखता है, और पूरे साल में परिक्रमण में झुकाव इस तरह बना रहता है। इस वजह से होता क्या है कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है।
और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी हो जाती है और 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुका होता है, जिस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़ी और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि इस दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अब बात आती है पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की। जैसे कि हमने वीडियो में पहले बताया कि 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में रहती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार 6 महीने सूर्य के सामने रहता है, इसलिए इस दौरान वहां 6 महीने तक दिन रहता है। और ठीक इसी तरह दक्षिणी ध्रुव पर 23 सितंबर से 21 मार्च तक रात रहती है और विषुवत वृत्त पर दिन रात वर्ष भर एक समान रहते हैं और मौसम भी वर्ष भर एक जैसा ही रहता है। अब बात आती है आखिर पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलते हैं, साल में आखिर कैसे वर्षा के बाद सर्दी और फिर गर्मी का मौसम आता है। इस सवाल का जवाब छुपा है पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर काटने के एक राउंड में। दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरे एक वर्ष में पूरा करती है, यानी एक चक्कर पूरा करने में 365 दिनों का समय लग जाता है। इसे ही एक साल कहा जाता है। इस परिक्रमण में अक्ष का झुकाव सदा अपने समांतर रहता है। 21 मार्च को ही सूर्य विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है और 21 जून को 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क वृत्त पर सीधा चमकता है। 23 सितंबर को विषुवत वृत्त पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और 22 सितंबर को 23.5 दक्षिण में मकर वृत्त पर। इसका परिणाम ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध में मार्च में बसंत ऋतु होती है, जून में ग्रीष्म ऋतु, सितंबर में शरद ऋतु और दिसंबर में शीत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतुएं इसके विपरीत होती हैं। गर्मी के मौसम में दिन लंबे होते हैं, रातें समय में छोटी होती हैं। सर्दी की ऋतु में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। और बसंत में और शरद ऋतु में दिन रात बराबर होते हैं और मौसम सुहावना होता है। दोपहर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परंतु प्रातः और सायं के समय किरणें तिरछी होती हैं। यही कारण है कि दोपहर को हमारी छाया छोटी होती है, परंतु सवेरे और शाम के समय बड़ी होती है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में सूर्य दोपहर के समय शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक लंबवत होता है, अतः ग्रीष्म ऋतु में शाम छोटी होती है और शीत ऋतु में लंबी होती है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, सूर्योदय के समय गर्मी हल्की होती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर उठता है गर्मी बढ़ती जाती है। दोपहर के समय सूर्य सबसे अधिक ऊंचाई पर आ चुका होता है और फिर ढलने लगता है, परंतु गर्मी अभी भी 2 घंटे तक बढ़ती जाती है। इसका कारण ये है कि सवेरे से दोपहर तक धूप की बहुत सी गर्मी पृथ्वी पर एकत्रित हो चुकी होती है और दोपहर के पश्चात भी सूर्य अभी 2 घंटे लगभग सीधा ही चमकता रहता है। इससे पर्याप्त मात्रा में और अधिक गर्मी बढ़ जाती है, फिर सूर्य और अधिक ढल जाता है, तब धूप में बहुत कम गर्मी रह जाती है। इस समय सायंकाल का मौसम ठंडा हो जाता है और रात को भी आधी रात के पश्चात आधी रात की अपेक्षा अधिक सर्दी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार ऋतु के विषय में होता है। हमारे यहाँ जून में सबसे अधिक गर्मी ना होकर जुलाई का माह सबसे गर्म होता है और शीतकाल में दिसंबर की अपेक्षा जनवरी में सर्दी अधिक पड़ती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने पृथ्वी पर दिन और रात बदलने के साथ ही पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने का फॉर्मूला आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इसमें कोई ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं है, सिंपल बातें हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।